मम्मीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? वेल, आई विश आप सब बहुत स्वस्थ हो, हेल्दी हो, इस पैंडेमिक में अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे कि बच्चों की शेड्यूल के बारे में, बच्चों के दिनचर्या के बारे में, बच्चे को दिन भर किस तरह से ट्रेन किया जाए, छोटे बच्चे को 7 से 12 महीना के बच्चे को, जिसमें बच्चे ढल सके इजीली, आपको भी सहूलियत हो और आपके बच्चे को भी इजी हो जाए कि वो उसके साथ धीरे धीरे वक्त के संग ढलने लग जाए। तो चलिए पहले, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और जल्द से जल्द हम एक बहुत बड़ी फैमिली बन जाए। थैंक यू। कर लेते हैं शेड्यूल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे को सुबह कितना बजे उठाएं। 6:30 बजे, जैसे मैंने बोला आपको, उस टाइम पे बच्चे को उठाकर अपने, या तो आप स्तनपान कराएं या फिर अगर आप फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो फॉर्मूला मिल्क दीजिए। उसके बाद आता है 7:30 बजे बच्चे को आपको ब्रेकफास्ट कराना है। ब्रेकफास्ट के बारे में मैंने डिटेल्स में एक वीडियो बना चुकी हूँ इंग्लिश में, उसका लिंक ये रहा। अगर आपको हिंदी वर्जन चाहिए तो मैं उसके वो भी ला रही हूँ जल्दी, बट आप अगर चाहें तो इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद आता है कि आपको बच्चे को थोड़ी देर बच्चे के संग टाइम स्पेंड कर लीजिए, खेल लीजिए बच्चे के संग, हैव अ गुड टाइम विथ योर किड। या फिर अगर बच्चा खुद में ही खेल रहा है तो उसे थोड़ी देर छोड़ दीजिए। उसके बाद 9 बजे तक बच्चे को, सुबह 9 बजे तक बच्चे को फिर सुला दीजिए। आधा 1 घंटा का बच्चा रेस्ट ले लेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। फिर आता है 10:30 से 11 के बीच में बच्चे को फिर आपको उठाना है। अगर बच्चा स्तनपान डिमांड करता है, चाहता है स्तनपान करना, या फिर फॉर्मूला मिल्क अगर आप बच्चे को देते हो तो वो दे, या फिर आप बच्चे को हल्का फुल्का कुछ नाश्ता करवा दीजिए। लाइक आप बच्चे को जूस दे सकते हैं, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, नारियल पानी, या फिर बच्चे को हल्का फुल्का कुछ फ्रूट्स दे दीजिए। एप्पल, बॉइल्ड एप्पल का स्लाइस दे दीजिए, जो भी बच्चा प्रेफर करे या आपको ठीक लगता है बच्चे के लिए अच्छा है वो आप बच्चे को दे सकते हैं। इसके बारे में भी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में ला रही हूँ। इसके बाद मैं आपको बता दूं, बच्चे को 11 बजे तक नाश्ता का काम कंप्लीट होने के बाद आप बच्चे को नहलाइए, ऑयल मसाज दीजिए, बच्चे को फ्रेश फील होगा, बच्चा थक भी जाएगा ऑयल मसाज के दौरान। उसके बाद आता है 1-1:30 बजे आपको बच्चे को लंच करवाना है। लंच टाइमिंग है 1 से 1:30 के बीच, या 2 लास्ट 2 PM तक आपको बच्चे को लंच करवा देना है। लंच के बाद आता है आपके बच्चे को, आप थोड़ी देर, इस टाइम पे जो बच्चे शॉर्ट नैप लेते हैं, जो बच्चे थोड़ी देर सोते हैं 2-2.5 घंटा, वो बहुत ज़रूरी है बच्चे के ग्रोथ के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लंच के बाद आप बच्चे को सुला दें। कोशिश करें उसे डार्क रूम में लेके जाने का और वहां पर सुलाने की कोशिश करें। बच्चे तुरंत सो जाएंगे नॉर्मली। ऐसे मेरे केसेस में मैंने देखा है कि बच्चे इस टाइम तक थक चुके होते हैं और वो खुद भी सोना चाहते हैं, चिड़चिड़े जैसे हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी करने का फिर मन नहीं होता। तो उस टाइम पे बच्चे को 2-2.5 घंटे का नैप दें, सोने दें थोड़ी देर। फिर मेक श्योर कि 4 से 4:30 के बीच आप बच्चे को उठा लें, यानी कि इवनिंग टाइम पे। क्यों? क्योंकि शाम को अगर आप लेट तक बच्चे को सुलाएंगे तो बच्चे रात को फिर नहीं सोएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे 2 से 2.5 घंटा ही सोए, उससे ज्यादा ना सोए। उसके बाद बच्चे को आता है शाम का नाश्ता। शाम के नाश्ते में बच्चे को आप चाहे तो उठाने के तुरंत बाद स्तनपान करवाइए या फिर फॉर्मूला मिल्क दीजिए, जो भी आपको प्रेफरेबल लगता है। अगर आपको लगता है इसके अलावा बच्चे को आप कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करवाना चाहते हैं, या तो फिर आप इसमें आप या तो बिस्किट दे सकते हैं, स्नैक्स दे सकते हैं, या कुछ सॉफ्ट ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो एप्रिकॉट के स्लाइसेस होते हैं वो सब दे सकते हैं, या फिर कुछ हल्का फुल्का जूस वगैरह जो भी घर में है वैसा कुछ, या वेजीज बॉइल्ड किए हुए दे सकते हैं। लाइक कैरेट है, गाजर, खीरा, या फिर कुछ भी ऐसा जो भी सॉफ्ट है उसे बॉइल करके या बच्चे को एक हाफ स्लाइस काट के स्टिक की तरह दे सकते हैं हाथ में, वो सब बच्चे को दे सकते हैं। इसके भी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई है, बट इसके लिए भी मैं और हिंदी में लेकर आ रही हूँ। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं, इवनिंग स्नैक्स की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं डिनर के बारे में। डिनर में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को 7:30 से 8:30 के बीच
ये जो टाइम है, इस टाइम में आपको डिनर परफेक्टली करवा देना है बच्चे को, इससे लेट ना करें। इससे आपके बच्चे को भी धीरे धीरे आदत होगा कि उसे इसी टाइम पे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करना है। साथ ही साथ आपके लिए भी सहूलियत होगा कि आप उसका टाइम परफेक्टली बांध देंगे, तो आप भी अपना काम, उसके अलावा जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप अपना काम भी कर सकते हैं, और बच्चे को भी आदत हो जाती है। फिर धीरे टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट आदत हो जाती है बच्चे को नॉर्मली। 8:30 तक डिनर होने के बाद, जो कि हमारे पूरे दिन का लास्ट खाना है, वो कंप्लीट होने के बाद अब वक्त आता है बेड टाइम, यानी कि सोने का टाइम, रात के नींद का टाइम। वो आपको कितने बजे तक करवाना है बच्चे को, कितने बजे सुला देना है बच्चे को? 9:30 लास्ट। मेक श्योर कि आप 9:30 तक बच्चे को पूरी तरह से एडजस्ट कर चुके हों, बच्चे कंफर्टेबल हों और अच्छी तरह से सो चुके हों। क्योंकि इस टाइम पे बच्चे अगर सोते हैं तो बीच में बच्चे को नॉर्मली आदत होती है 1-2 बार उठने की, तो उसमें भी आप बच्चे को टाइम दे पाइएगा, नहीं तो आप खुद इतने थक जाइएगा कि बच्चे को आप टाइम नहीं दे पाइएगा। तो मेक श्योर कि 9:30 तक आप बच्चे को सुला दें। ये हो गया नॉर्मली डेली रूटीन दिन भर का। चलिए इसको हम छोटे में डिस्कस कर लेते हैं। सुबह 6:30 बजे बच्चे को उठाना है, 7:30 बजे बच्चे को आपको ब्रेकफास्ट करवाना है, 9 बजे फिर सुला दे 1 घंटे के लिए, 10:30 या 11:30 तक आपको मिड ब्रेकफास्ट यानी मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर देना है, या फिर अगर स्तनपान करवाते हैं तो वो करवा दे। उसके बाद आपको बाथिंग एंड ऑयल मसाज वगैरह करवा दीजिए। 1 से 1:30 या 2 तक आपको लंच कंप्लीट कर देना है। देन आता है आपका शॉर्ट नैप। 2 से 4:30 के बीच में बच्चे को थोड़ी देर सुला दे। 4:30 से 5:30 के बीच आपको स्नैक्स वगैरह आपको बच्चे को देना है, या फिर ब्रेस्ट फीड कराना है, या फिर आपको फॉर्मूला मिल्क देना है, जो भी प्रेफरेबल है आपके लिए आप दें। उसके बाद आता है 7:30 से 8:30 आपका डिनर टाइम। डिनर टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि आप बच्चे को अच्छी तरह से हैवी अमाउंट में अच्छा डिनर करवा लें। हैवी अमाउंट माने ये ऐसा नहीं है कि आपको होल क्वांटिटी, आप बहुत सारा क्वांटिटी डाल के बच्चे को करवाएं, नहीं, आपको उतना ही करवाना है। स्टार्टिंग फेज में स्पेशली 7 मंथ में बच्चा आपका बहुत ज्यादा नहीं खाएगा, वो 2-4 चम्मच ही खाएगा, एंड दैट इज एनफ फॉर योर किड राइट नाउ। उतना ही खा ले वो बहुत है। उसके बाद आता है 9 से 9:30 के बीच में नाइट रूटीन, यानी कि सोने का टाइम। इस टाइम पे आपको बच्चे को सुला देना है, तो आपके लिए भी टाइम हो जाएगा, अपने लिए भी और आपके बच्चे को भी सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा रेस्ट करने का, साथ ही साथ खेलने का और इंजॉय करने का, और वो चिड़चिड़ा भी नहीं होगा। क्योंकि बच्चे क्या होता है, अगर बच्चे का नींद पूरा ना हो या बच्चे को तरीके से फीडिंग ना हो, तो उसे गैस की प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, साथ में वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, वो तरीके से खेलते नहीं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चे को अपने शेड्यूल के हिसाब से धीरे धीरे ढालने का कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी चीज आपकी क्वेश्चंस मन में आ रही हो, प्लीज कमेंट कीजिए और पूछिए, और आगे के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।